हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई के रिगार्डिंग आपको पता है 9 मार्च को आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। उसके रिगार्डिंग नोटिस जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। हम उस पर बात करेंगे। और आज सचिवालय पटना में क्या अपडेट निकल कर सामने आया है, चाहे वो सीटेट 82 का रहा हो, चाहे पीजीटी 6 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट आने वाला है, उस पर भी मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले आप सबसे मैं बार बार कहता हूँ कि टेलीग्राम से आप तुरंत जुड़ जाइए। हर एक डिस्ट्रिक्ट का आपको नोटिस अपडेट क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर आपको सबसे पहले उपलब्ध होगा। तो टेलीग्राम से आप तुरंत जुड़ जाइए और वहाँ पे हमने नोटिस भी शेयर करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आपको प्रॉपर जानकारी टेलीग्राम पर दिया जा रहा है। टेलीग्राम से आप तुरंत जुड़ जाइए, जितने साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो ऑफिशियल नोटिस है वो आ चुका है और करीब 51,300 करीब 90 के आसपास, मतलब मान के चलें मोटा मोटा 51,000 लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सही पाया गया था। ठीक है, तो उन सभी साथियों को नियुक्ति पत्र 9 मार्च को दिया जाने वाला है। 10,000 के अप्रॉक्स लोगों को गांधी मैदान में दिया जाएगा और लोगों को 30 जिलों में दिया जाने वाला है। आपको 9 मार्च को सुबह 11 बजे ये चीज़ें, ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। मेरे बहुत सारे साथियों का प्रश्न होगा कि प्रॉपर हमारा नाम, ये सारी चीज़ कब आएगा। तो ये सारी चीज़ आपको टेलीग्राम अपडेट क्लासेज के टेलीग्राम पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि टेलीग्राम से आप तुरंत जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है और आप अपना रिजर्वेशन वगैरह आप करा लीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। हम बात करेंगे सीटेट 82 को लेकर के। और मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ, आपका जो ट्रेनिंग है अप्रैल में आपका स्टार्ट होगा। अप्रैल फर्स्ट वीक से अपडेट क्लासेज आपको लाइव सेशन बता दिया था और वही जानकारी आपको आज भी निकल कर सामने आया है। सीटेट 82 नोटिस को लेकर के भी हम आपसे बात करेंगे, आज क्या चीज़ें निकल कर सामने आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्रिजवासी सर से आज हमने फ़ोन करके बात किया है और हमने बोल दिया कि सर हमारी चीज़ों को आप विधानसभा में उठाइए। ठीक है, और ऐसे सर को हमने मैसेज भी किया है, कॉल भी किया है, वहाँ से भी सर के द्वारा यही रिस्पांस मिला है कि चीज़ें आपके मतलब आपका जो प्रोसेस है वो चल रहा है। लेकिन अब हमें प्रोसेस चलने से मतलब नहीं है दोस्त। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बार बार मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि 18 से आपका जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो स्टार्ट है। उससे पहले अगर नोटिस नहीं आता है तो आप ये मान कर चलें कि सरकार और विभाग सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रही है। रजनीश सर का तीसरी बार ट्वीट आया है, उसमें लिखा है कि सीटेट 82 को पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी बार ट्वीट आएगा उनका? पहली बार ट्वीट आया, दूसरी बार ट्वीट आया, तीसरी बार ट्वीट आया, नोटिस कहाँ है? नोटिस आया? नहीं आया। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप सभी लोग यूनाइट रहे, एकजुट रहें। और मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ, अपडेट क्लासेज के द्वारा अब हमें ये नहीं चाहिए कि आपका जो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं चाहिए, अब हमें प्रॉपर नोटिस चाहिए। अगर नोटिस नहीं आता है तो आप ये मान कर चलें कि जो 18 तारीख से जो रिकाउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है सरकार आपको बाहर करना चाह रही है। आप सभी का क्या रहा है, आप सभी का क्या प्रतिक्रिया है, आप एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइए। और जितने लोग सो रहे हैं वो पूरी तरीके से जाग जाइए। मैं आप सभी साथियों को कहना भी चाहता हूँ, एक बार फिर से पटना सचिवालय अगर आपको जाना होगा, ये सारी चीज़ हम आपको टेलीग्राम पर बताने वाले हैं। लाइव सेशन 9 बजे ले रहे हैं, आप लोग उसमें जरूर जुड़िएगा। पूरा प्रॉपर हम आपसे वहाँ पर बात करने वाले हैं सीटेट 82 लेकर के। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, 9 बजे लाइव सेशन में जुड़े। आपको क्या करना है आगे, इसके बारे में आपको पूरा प्रॉपर जानकारी दिया जाएगा। क्योंकि अब पॉजिटिव रिस्पांस से नहीं मतलब है, हमें प्रॉपर नोटिस चाहिए। अगर नोटिस नहीं आएगा, इसका ये मतलब है कि सरकार और विभाग हमें मतलब कहीं कहीं मतलब आप समझ सकते हैं कि किस चीज़ का कर रही है। आप हमें ये कह रही है कि आप बार बार यही बोल रही है कि आपका पॉजिटिव रिस्पांस है, पॉजिटिव रिस्पांस है, और कहीं ना कहीं हमारे साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ये भी हो सकता है क्योंकि नोटिस अभी तक आ जाना चाहिए था, बट अभी नहीं आया है। ठीक है, अब आप सोचिए, सुनील सर को हमने एनसीटी का लेटर भी दिखा दिया था। ठीक है, फिर कभी उनके द्वारा कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर आपका देखने को आपको मिल जाएगा। आज कितना दिन हो गया, आया नहीं आया? ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। पीजीटी 6 सब्जेक्ट को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीजीटी 6 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है आज आपको शाम को 8 बजे तक देखने को मिल जाएगा। आप पूरा उम्मीद है। और आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपका 2 दिन बाद आएगा। मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा उतार चढ़ाव को देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि मैथ और इंग्लिश में थोड़ा बहुत इधर उधर देखने को आपको मिल सकता है, ऐसा विभाग के द्वारा बताया गया है। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। NIS DLED को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। NIS DLED के साथियों का, जिनका बीपीएससी टीआरई 1.0 में जिनका सिलेक्शन हुआ था, उन सभी साथियों का क्या नाम है, अभी एक डेट निकल कर सामने आ चुका है। हमने टेलीग्राम पर आपको वहाँ पे शेयर किया हुआ है। आपको पता है, जिन साथियों का बीपीएससी टीआरई 1.0 में सिलेक्शन हुआ था, चाहे जो NIS DLED के साथी थे, तो उनका रिजल्ट तो आ गया था, बट जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था तो उनको ज्वाइन नहीं करा था विभाग। तो अब उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी होगी। उसका पूरा ऑथेंटिक अपडेट टेलीग्राम पर हमारे उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। मैं आप सभी साथियों को कहना भी चाहता हूँ, और शाम को 9 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ, उसमें आप जरूर जुड़ें। पूरा जानकारी आपको वहाँ पर दिया जाएगा। आप सभी साथियों को, जितने सीटेट 82 वाले भाई बहन हैं, उनको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अपडेट क्लासेज लगातार आपके लिए प्रयास कर रहा है और हमारा जो प्रयास लगातार जारी है। बहुत जल्द आपका नोटिस देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप तब तक यूनाइट रहें, तब तक आप एक्टिव रहें। कुछ लोग हमको बार बार मैसेज करते हैं कि सर नोटिस कब आएगा, नोटिस कब आएगा, और वो घर बैठे रहते हैं। तो मुझे अब कहीं ना कहीं चिढ़ होती है। आप बताइए, चिढ़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो लोग घर बैठे रहते हैं, सिर्फ मैसेज करते हैं, तो ऐसे अगर आप मैसेज करेंगे, अगर घर बैठे रहेंगे तो नोटिस नहीं आ पाएगा। आप ये मान कर चलें आपको, क्योंकि जब सचिवालय आप जो लोग जा रहे होंगे, जो एक्टिव हैं, जो लोग पता करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे यही बार बार कहा जा रहा है कि नोटिस आएगा। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, रजनीश सर का तीसरी बार ट्वीट आया है,
कि नोटिस आपका आ रहा है। कहाँ आया? तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप यूनाइट हो जाइए। अगर अपडेट क्लासेस के द्वारा एक बार फिर से आपको पटना सचिवालय बुलाया जाता है तो आप सभी साथियों को आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि अब आपको रिकाउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना ही है। अगर रिकाउंसलिंग प्रक्रिया से पहले अगर नोटिस नहीं आता है तो इसका ये मतलब है कि सरकार फिर आपको बाहर करने का पूरा प्लान बना चुकी है। आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, बात कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अब कुछ लोग इस पर नेगेटिव कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है आप सभी जो सोए हुए हैं उन लोगों को जगाने का काम है, क्योंकि वो पूरी तरीके से सोए रहते हैं, सिर्फ मैसेज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जाग जाइए जो लोग सोए हुए हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और मैं कहना भी चाहता हूँ, आज भी हमारे जो सक्रिय सदस्य वो आज भी पटना न्याय सचिवालय आए हुए थे। ठीक है, और आज भी अधिकारियों से बात हुई है। ठीक है, और हमारी भी फ़ोन पर वार्ता हुई है। ब्रिजवासी सर से भी हमने बात करके बोल दिया कि सर हमारे मुद्दे को सदन में भी उठाइए। इस लेवल का आपके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो अगर आप सहमत हैं तो कम से कम आप वीडियो को एक कमेंट जरूर कर दिया करें, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और जितने साथी मुझे देख रहे हैं कम से कम अपने साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें। हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए जो लोग सोए हुए हैं, ताकि वो जाग जाएँ। अगर आप नहीं जागेंगे तो अपनी नौकरी से आप हाथ धोएंगे, ये आप मानकर चलिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।